बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है ट्रिग्नोमेट्री का आखिरी लेक्चर है और 14 चैप्टर जो है उसके लास्ट लेक्चर होगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से 6 तक देखेंगे स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। अब इन क्वेश्चंस में भी हमें नहीं बताया गया जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है या 0 से 2 पाई के बिटवीन सोल्यूशन फाइंड करना है। मैं 0 से 2 पाई के बिटवीन सोल्यूशन फाइंड करने जा रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे 0 से 2 पाई कहे तो आपने इसके दरमियानी आंसर बताना है, और अगर ना कहे फिर कैसे करना है वो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इन क्वेश्चंस के ऊपर 0 से 2 पाई के अलावा जनरल सोल्यूशन अगर पूछेगा वो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको ये क्वेश्चन 0 से 2 पाई के बिटवीन करने के बाद समझा दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम इन क्वेश्चन को 0 से 2 पाई के बिटवीन ही करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3 tan square थीटा प्लस 2 अंडर 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में इक्वेशन दी गई है तो इसको हम डायरेक्ट सिंपलीफाई करते हैं। 3 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 अंडर 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। अब ये इसको लिखा जा सकता है अंडर 3 tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला फर्स्ट एलिमेंट अंडर 3 tan थीटा है और सेकंड एलिमेंट 1 है। ठीक है, तो ये 2 अंडर 3 tan थीटा बनता है और 1 को 1 का स्केल लिखा जा सकता है। बेसिकली अगर आपको ऐसे ना समझ लगे तो आप tan थीटा को x रख लीजिएगा, 3x स्क्वायर प्लस 2 अंडर 3x प्लस 1, तो ये बन जाएगा अंडर 3 tan थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला लगाया, कंप्लीटिंग स्क्वायर किया है। ठीक है, अंडर 3 tan थीटा प्लस 1 होल स्क्वायर। अब दोनों तरफ अंडर रूट लें तो अंडर 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 ही आएगा। अंडर 3 tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, अंडर 3 tan थीटा 1 उधर चला जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, अंडर 3 इधर आकर डिवाइड होगा, tan थीटा इक्वल टू माइनस 1 ओवर अंडर 3 हो जाएगा। अब हम रेफरेंस एंगल की बात करते हैं। tan की वैल्यू नेगेटिव 1 बाई अंडर 3 कब आती है? जब 30 डिग्री होता है। पॉजिटिव लेके आपने रेफरेंस एंगल बताना होता है 30 डिग्री पे, और tan की वैल्यू नेगेटिव आती है सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट में बताना है तो पाई में से इसे माइनस करना है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में बताना है तो पाई में इसे ऐड करना है। ये इसके सॉल्यूशन आ जाएंगे 0 से 2 पाई के बिटवीन। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन है। अब इसमें आपने स्क्वायर किया है तो इन दोनों सॉल्यूशंस को ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करके इनके एंगल्स क्या बनते हैं डिग्री में वेरीफाई कर लीजिएगा कि ये दोनों सॉल्यूशंस हैं या इसमें से एक सॉल्यूशन एक्सट्रेनियस या दोनों एक्सट्रेनियस है। ठीक है, अब ये हमने 0 से 2 पाई के बिटवीन सॉल्यूशन बताया। अगर हमें 0 से 2 पाई यहाँ पे ना बताया जाए और हमें कहा जाए सॉल्यूशंस फाइंड करें, यानी जनरल सॉल्यूशन उस वक्त फाइंड करना होगा, तो तब आपने ये tan में है और आपके पास ये जो इक्वेशन बनी है सिंपलीफाई जब आपने किया tan माइनस 1 बाई अंडर 3 है। जब जनरल सॉल्यूशन की बात करें तो आपने इसके जितने भी आंसर 0 से पाई के बिटवीन है वो फाइंड करने हैं। आप रेफरेंस एंगल यूज किया है यहाँ पे 0 से पाई के बिटवीन, यहाँ पे यही सॉल्यूशन आता है। ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, ये 0 से 2 पाई के बिटवीन आता है। तब हमने ये सॉल्यूशन नहीं लेना था tan में, 0 से पाई के बिटवीन जस्ट ये सॉल्यूशन आ रहा है, यही सॉल्यूशन लेना था, और इसमें हमने पीरियड ऐड कर देना था जनरल सॉल्यूशन के लिए n पाई, यानी 5 पाई बाय 6 प्लस n पाई उसका आंसर होना था। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हम एक ही फंक्शन में इसको लिख सकते हैं, tan स्क्वायर थीटा को लिखा जा सकता है secant स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी यूज की है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू secant स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस secant स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, secant स्क्वायर थीटा माइनस secant थीटा माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है, अगर ऐसे ना समझ आए फैक्टराइजेशन की तो यहाँ पे secant थीटा को x लेट कर लेते हैं, ये बन जाए x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बड़ी आसानी से आप फैक्टराइजेशन कर सकते हो, इस पे x स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स इसके फैक्टर की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, अब x कॉमन आएगा तो x माइनस 2, और यहाँ से 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 2 आ जाएगा। x प्लस 1 और x माइनस 2 इक्वल टू 0। x प्लस 1 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे और x माइनस 2 को भी 0 के इक्वल लिखेंगे। x की वैल्यू माइनस 1 आ जाएगी और x की वैल्यू 2 आ जाएगी। x हमने कहा था सीकंड थीटा को, और यहाँ पे x की जगह पे सीकंड थीटा लिख लें। सीकंड थीटा माइनस 1 आ गया और सीकंड थीटा 2/7 आ गया। अब यहाँ पे इसका रेसिप्रोकल करें, कोस थीटा माइनस 1 है और यहाँ पे रेसिप्रोकल करेंगे, ये बन जाएगा, ये 2/1 लिखा हुआ है, 2/1 है। ठीक है, तो ये बन जाएगा 1/2।
अब cos थीटा -1 ये क्वाड्रेंटल एंगल है, यहाँ पे रेफरेंस एंगल की बात करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे थीटा एक ही वैल्यू पे होता है, वो पाई है, ठीक है। आप जस्ट पाई लिख दीजिएगा इसमें, थीटा की वैल्यू पाई, ठीक है। और दूसरा कि सीकंड थीटा की वैल्यू कोस थीटा की वैल्यू 1/2, कोस की वैल्यू 1/2 होती है पाई/3 पे, ठीक है, यानी कि 60 डिग्री पे। तो कोस पॉजिटिव दिया हुआ है तो ये पॉजिटिव फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। फर्स्ट में तो यही एंगल आ जाएगा और फोर्थ में बताने के लिए जो है 2 पाई में से माइनस करना पड़ेगा इस एंगल को, वो 5 पाई/3। इधर से हमें एक ही एंगल मिलेगा 5 डिग्री। अगर इसका रेफरेंस एंगल फाइंड करना वो 0 डिग्री बनता है, ठीक है। उस चक्कर में जाइए ना, जब cos थीटा -1 ये क्वाड्रेंटल एंगल, थीटा की वैल्यू पाई होगी जस्ट इसमें। अब 3 सोल्यूशन आ गए हमारे पास, जीरो ये सॉरी बेटा, यहाँ पे पाई बनता है, cos थीटा की वैल्यू -1 एक ही पॉइंट के ऊपर है, 0 से 2 पाई के बिटवीन, पाई, पाई/3, 5 पाई/3, ये तीनों हमारे सोल्यूशंस हैं 0 से 2 पाई के बिटवीन। अब अगर वो इसमें 0 से 2 पाई के बिटवीन सोल्यूशन की बात ना करें, वैसे कहते हैं सोल्यूशन फाइंड करें या जनरल सोल्यूशन फाइंड करें, तो तब क्या करना था, ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, ये अगर आप गौर करें तो ये cos थीटा में बनी है, ये जो फाइनली है। तो इनके जितने भी सोल्यूशन आए हैं, हमने cos और sin के लिए सोल्यूशन 0 से 2 पाई के बिटवीन ही फाइंड करने हैं, ठीक है। अब 0 से 2 पाई के बिटवीन हमने फाइंड कर चुके हैं। जो सोल्यूशन आए हैं उनमें पीरियड साइन और कोस का पीरियड जो 2 पाई यानी जनरल फॉर्म में 2n पाई वो ऐड कर देना है। यानी अगर इसको जनरल फॉर्म में बताना तो ये हो जाएगा पाई प्लस 2n पाई, पाई/3 प्लस 2n पाई, 5 पाई/3 प्लस 2n पाई, ये उसके जनरल सोल्यूशन हो जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5, 2 sin थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू 0। इस cos स्क्वायर थीटा को हम लिख लेते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये बन जाएगा 2 sin थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। sin थीटा कॉमन लेंगे, 2 माइनस sin थीटा इक्वल टू 0। sin थीटा इक्वल टू 0, 2 माइनस sin थीटा इक्वल टू 0। हम यहाँ पे लिख सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 2। अब sin थीटा इक्वल टू 2 ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि sin की ये जो वैल्यू आ रही है, ये तो साइन की वैल्यू -1 से 1 के बिटवीन ही रहती है। अगर डोमेन और रेंज आपने पढ़ी हुई है, -1 से 1 के बिटवीन ही आंसर आता है। यहाँ पे जो मर्जी एंगल पुट कर लो साइन में, तो ये तो 2 आ रहा है, ये तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। ऐसा कोई भी एंगल नहीं मिलेगा जहाँ पे साइन की वैल्यू हमें 2 मिल जाए, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है, ये तो खत्म हो गया, ठीक है। और साइन की वैल्यू जो 0 है, क्वाड्रेंटल एंगल से हम बता सकते हैं 0। हम इसका सोल्यूशन n पाई भी लिख सकते हैं, साइन की वैल्यू 0 n पाई, और n पाई जनरल सोल्यूशन होगा, फिर उसमें पीरियड ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम 0 से 2 पाई के बिटवीन इसका आंसर बताएं, 0 पे भी वैल्यू 0 होती है साइन की वैल्यू, और पाई पे भी 0 होती है, 2 पाई पे भी 0 होती है। अब 2 पाई भी लिखना चाहे लिख सकते हैं, लेकिन 2 पाई बेसिकली 0 वाला पॉइंट ही बन जाता है, इसलिए इस 2 पाई को मैंने इग्नोर किया हुआ है, ठीक है। हमारे पास दो ही सोल्यूशन है यहाँ पे, 0 और पाई। हम दोनों में पीरियड ऐड कर सकते हैं, 2n पाई और 2n पाई, जनरल सोल्यूशन बताने के लिए। वैसे तो इसका सोल्यूशन 0 पाई आ गया, जनरल सोल्यूशन बताने के लिए 0 प्लस 2n पाई, पाई प्लस 2n पाई, ये सोल्यूशन भी लिख सकते हैं। और जनरल सोल्यूशन बताने के लिए 0 का सोल्यूशन n पाई भी लिख सकते हैं, तब पीरियड ऐड करने की जरूरत नहीं, n पाई ऑटोमेटिकली वो सब बनाता जाएगा जो पीरियड ऐड करने से बनेगा। 0 से 2 पाई के बिटवीन 0 पाई आंसर आ गया, अदरवाइज उसमें पीरियड ऐड करने थे 2n पाई 2n पाई। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस sin थीटा इक्वल टू 0। sin थीटा जो है वो कॉमन आ रहा है, 2 sin थीटा -1, sin थीटा 0 आ जाएगा, और यहाँ से sin थीटा 1/2 बनेगा। अब sin थीटा 0 जो है वो 0 पे भी होता है और पाई पे भी होता है, 2 पाई पे भी होता है, तो ये 0 और पाई हमने ले लिए, ठीक है। और sin थीटा की वैल्यू 1/2 होती है 30 डिग्री पे, पाई/6 पे। ये साइन पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट और सेकंड में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए तो यही एंगल आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए इस एंगल को, रेफरेंस एंगल को पाई में से माइनस करना पड़ेगा, 5 पाई/6। तो इसके जो सॉल्यूशंस आए हैं वो है 0 पाई, पाई/6, 5 पाई/6, ठीक है। अब अगर हमें जनरल सॉल्यूशन बताना होता फिर सॉल्यूशन क्या होता, ये साइन में है तो हमने इसके आंसर 0 से 2 पाई के बिटवीन ही बताने थे, ये सारे आंसर आ जाते और इनमें पीरियड हम 2n पाई इधर भी ऐड करते, इधर भी 2n पाई ऐड करते, इसमें भी 2n पाई ऐड करते और इसमें भी 2n पाई ऐड करते हैं, क्योंकि साइन कोस के पीरियड 2n पाई ही होते हैं जी। और अगर कोई स्टूडेंट यहाँ पे ये 0 प्लस 2n पाई, पाई प्लस 2n पाई करने के बजाय इसका जनरल सोल्यूशन n पाई लिख दे, तो n पाई भी जनरल सोल्यूशन होता है, ठीक है। तो वो ये दोनों नहीं लिखेगा फिर। अब बात करते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 6 इंक्लूड 7 और 8 मेरे ख्याल इंक्लूड नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन स्किप हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाद में वो आपको क्वेश्चन करवा दूंगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14,
ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग में पूछा जा सकता है। sin 4x माइनस साइन 2x इक्वल टू cos 3x, इसे हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे हम हमारे लिए बेस्ट ये होगा कि यहाँ पे फार्मूला लगा लें sin p माइनस साइन q, प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट वाला फार्मूला sin p माइनस साइन q, ये फार्मूला होता है 2 cos p प्लस q बाई 2 sin p माइनस q बाई 2। अब इसमें p 4x है और q जो है वो 2x है, ये फार्मूला लगाते हैं 2 cos p की जगह पे 4x और q की जगह पे 2x, 4x प्लस 2x बाई 2 और यहाँ पे 4x माइनस 2x बाई 2, इस फार्मूले में पुट कर दिया। सिंप्लीफाई करेंगे, ये ऊपर 6x बन जाएगा, 6x बाई 2, ये 3x 2 cos 3x और ये 4x माइनस 2x 2x बाई 2, 2 से कटेगा, x आ जाएगा, sin x बन जाएगा इक्वल टू cos 3x। cos 3x को इस साइड पे लेंगे, बन जाएगा माइनस cos 3x इक्वल टू 0। अब यहाँ पे cos 3x कॉमन आ रहा है, cos 3x को कॉमन लेते हैं तो ये बनेगा 2 sin x माइनस और इसकी जगह पे 1 आ जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ पे दो इक्वेशंस बन गई हैं, cos 3x इक्वल टू 0 और 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में हमें जनरल सोल्यूशन ही बताना है, क्योंकि उसने इस क्वेश्चन नंबर 8 के बाद जितने भी क्वेश्चन है उसमें जनरल सोल्यूशन बताने का कहा था जी। जनरल सोल्यूशन बताने के लिए भी ये साइन और कोस फंक्शन है, इसमें 0 से 2 पाई पहले सोल्यूशन निकालेंगे, फिर उसमें पीरियड ऐड करेंगे। cos 3x इक्वल टू 0 और sin 2 sin x माइनस 1 इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू 1/2 बन रहा है और यहाँ पे cos 3x इक्वल टू 0 है। अब 3x यहाँ पर इसमें क्या पुट किया जाए, हमारा आंसर 0 आता है। इसमें 3x की जगह पे अगर π/2 90 पुट करेंगे 0 आएगा और 270 पुट करेंगे तब भी 0 आएगा। ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं, ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको। तो 3x जस्ट x की जगह पे नहीं, 3x की जगह पे 90 और 270 पुट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेफरेंस एंगल बनेगा π/6 और साइन पॉजिटिव फर्स्ट और सेकंड में होता है, फर्स्ट में तो यही आ जाएगा, सेकंड में पाई में से इसको माइनस करना पड़ेगा जी। इसका सोल्यूशन 5 π/6 और 5 π/6 बनेगा। अब यहाँ पे x की वैल्यू π/6 पीरियड ऐड कर दें, 2n और 2n जनरल वैल्यूज के लिए पीरियड ऐड कर दिया और यहाँ पे जनरल वैल्यूज के लिए पीरियड ऐड करेंगे, पहले 3 पे डिवाइड नहीं करेंगे, ये जस्ट x की वैल्यू हमें बतानी है, पीरियड ऐड करने के बाद हम इसको डिवाइड करेंगे, π/2 प्लस 2n 3π/2 प्लस 2n। अब 3 पे डिवाइड कर दें इसको भी और इसको भी, जब 3 पे इसको डिवाइड करेंगे तो ये π/6 और 2n/3 बनेगा, जब इसको 3 पे डिवाइड करेंगे ये π/2 और 2n/3 बन जाएगा। ये सोल्यूशन है चारों, ठीक है, ये चारों सोल्यूशन है। और अगर कोई स्टूडेंट इनको ऐसे लिखना चाहे कि cos x 3x इक्वल टू 0, 3x की जगह पे क्या पुट किया जाए, हमारा 0 आता है, कोई भी 90 का ऑड मल्टीपल पुट कर लिया जाए, ठीक है, यानी कि cos की वैल्यू 0 होती है जब 2n प्लस 1 π/2, जब इस फॉर्म में भी जनरल सोल्यूशन बताया जा सकता है 2n प्लस 1 π/2, ये 3x की इक्वल आया है और 3 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 2n प्लस 1 π/6। अब ये दो सोल्यूशन लिखने के बजाय जस्ट आप ये सोल्यूशन लिख के और साथ में ये दोनों सोल्यूशन भी लिख सकते हैं, तब भी आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही चीज बनेगी। दोनों तरह से आप सोल्यूशन दे सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 14 कंप्लीट हो गया है, जो है ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है अलजबरा के टॉपिक्स को स्टार्ट करेंगे।